हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बोर्ड पर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो मैं प्रवीण कुमार गौतम आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। यानी लेबनान किस दिन आज़ाद हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 नवंबर को मनाया गया है लेबनान में स्वतंत्रता दिवस। और लेबनान की राजधानी बेरूत है। बेरूत। और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। यह एक क्या बोलते हैं, खाड़ी खाड़ी देश है, एशिया में वही पड़ता है, एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है यह। जैसे ईरान इराक हो गया, सऊदी हो गया, इसी तरह ये भी एक खाड़ी देश है, खाड़ी देश बोलते हैं जैसे सऊदी, ईरान, इराक, उस तरह। मगर यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का भोजन बहुत प्रसिद्ध है लेबनान का। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब कुछ इम्पोर्टेंट दिवस दिए गए हैं यहाँ पे जो नवंबर महीने में मनाए जाते हैं। उन सभी की लिस्ट है, आप इसे एक बार देख लीजिए क्योंकि यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम फ्यूचर नेशन हो गया है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस जिसकी शुरुआत 2014 से हुई है। और 3 ही नवंबर को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस भी मनाया जाता है। ये किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत भी 2014 से हुई है। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है जिसकी थीम थी सेलेब्रेशन पेशेंट सेफ्टी। सही, इसका सही है सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन नहीं होता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर एक अलग राज्य बना था। उसी दिन से यह 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाता है, जो अब तक 23वां उत्तराखंड दिवस मना चुका है। और यह भारत का 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगला प्रश्न पॉइंट है, 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। यानी कि साइंस में विश्वास बनाए रखिए। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी एवरी ब्रीथ स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है।
और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मजयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 14 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह जनजातीय मतलब जनजातियों के महापुरुष जिन्हें ये लोग भगवान मानते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है प्रेस को, पर अब थोड़ी इसकी वैल्यू कम हो गई है। आज की प्रेस चटुकारिता वाली हो गई है। 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। 16 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस मनाया गया, यानी दार्शनिकों की छवि बनी रहे, इसलिए विश्व दर्शन दिवस फिलॉसफी डे मनाया जाता है। यह बहुसांस्कृतिक दुनिया में दार्शनिक प्रतिबिंब है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस फरवरी माह में मनाया जाता है, हर दूसरे सोमवार हर साल। यहाँ पे दोनों में दिवस बता दिया हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर नेशनल को 17 को और इंटरनेशनल को हर साल फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया गया है। और 17 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे, छोटे कार्य बड़ा प्रभाव, इसकी थीम थी। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। अब बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने 26वीं बार, कितनी बार, 26वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंकज अडानी। यह पंकज अडानी, इन्होंने ही यह चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के भी अध्यक्ष सौरव गांगुली बने हैं। यह है इनकी फोटो सौरव गांगुली जी की, भैया गांगुली सर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एको ने ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? तो यह आर माधवन है, रॉकोटी द नाबी इफेक्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ये साझेदारी की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर माधवन। यह इनकी फ़ोटो है। ये सर बहुत टैलेंटेड एक्टर भी हैं। आपने अगर 3 इडियट्स देखी है तो उस फिल्म में इनकी बहुत अच्छी भूमिका है। और सर के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी वत्सला का निधन हुआ है, वो कौन थी? पी वत्सला एक मलयालम उपन्यासकार थी। और इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह इनकी फोटो है। कितनी वर्ष की? 85 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24% की गिरावट हुई है।
कितने 24%। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? यह भारत की पहली महिला बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दान पुरस्कार पाने वाली है, जिनका नाम है दीप्ति बबूता है। इनका एक पंजाबी में साहित्य आया है जिसका नाम है भूख इहोन सह लेंदी है, और इसका अनुवाद अंग्रेजी में हंगर ब्रीथ लाइक दिस होता है इस पुस्तक का। और इसी पुस्तक की वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, दान पुरस्कार। और यह पुरस्कार ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय और कनाडा इंडियन एजुकेशन सोसाइटी दोनों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें यह $25,000 की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है विजेता को। यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है। और इसके बारे में और बता दूं, 2 लोगों को और मिला है, पर वो जो है एक लाहौर के हैं, दूसरे मोहाली के। लाहौर के जमील अहमद पॉल जी पाए हैं, और बालीजीत जो मोहाली के हैं उन्हें मिला है। और इन लोगों को 10,000 डॉलर की राशि दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात होता है इसका फुल फॉर्म। ये सऊदी अरब जैसे देश, उसने यह उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। यह भारत की राजधानी है, यहीं पे हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? केसर की एक प्रजाति है जो अपनी खास किस्म के होने की वजह की उस भौगोलिक क्षेत्र को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग होता है का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी कोई चीज़ की वैल्यू उसके क्षेत्र विशेष की वजह से बनी होती है। और इस किस्म की केसर की वहाँ की मिट्टी या उपजाऊपन की वजह से बना हुआ है। इसमें अलग क्वालिटी या अलग कुछ देखा गया होगा जिसकी वजह से फेमस है। तो यह किस जिले का है? ऑप्शन बी, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नाबार्ड बैंक है और इसके निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अजय सूद। यह है इनकी फोटो। ये हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेटस फिश घोषित किया गया है? मछली की एक प्रजाति होती है जिसका नाम घोल है। तो यह गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी, राइट है, इसका सही जवाब है। अब थोड़ा जानते हैं इस फिश
इस तरह की यह मछली दिखती है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है, सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। इस मछली की कीमत 10,000 से लेके 5 लाख तक प्रति किलो होती है। यह इतनी इसमें मछली का बहुत जगह उपयोग है, जैसे इस मछली का बियर बनाने में, वाइन और दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और महंगी मछलियों में से एक है। घोल मछली की मांस और एयर ब्लेडर औषधीय गुणों से भरपूर है, यानी मेडिकल के फील्ड में बहुत इस्तेमाल होता है। औषधि यानी मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से दुनिया भर में इसकी भारी डिमांड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विनय एम टोन्स। ये इनकी फोटो है। ये एसबीआई के प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। अब ये इनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक रहेगा। और मैं बता दूं इस प्रश्न के बारे में थोड़ा। ये निदेशक सब जैसे प्रबंधक निदेशक ये आरबीआई की सहमति से ही सब नियुक्त किए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल दी जाती है आरबीआई को। आरबीआई उसका एनालिसिस करता है, तो फिर इसके बाद सहमति देता है, तब जाके किसी को प्रबंधक निदेशक बनाया जाता है किसी भी बैंक के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां। हाल में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में की मेजबानी कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ्टी सिटी परियोजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यूपी की सरकार ने यह योजना शुरू की है। और यूपी की सरकार ने पिंक स्कूटी भी महिला कांस्टेबलों को दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।